आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय राज में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि किसी भी भाई या बहन का जन्मदिन हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम अगली वीडियो में उनका नाम ज़रूर शामिल करेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बुज़ुर्ग आदमी पुराने से कपड़े पहने हुए, हाथ में छड़ी लिए हुए एक बैंक में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे बैंक में प्रवेश करते हैं, वहाँ मौजूद सभी कर्मचारी और सभी लोग उन्हें हीन दृष्टि से देखने लगते हैं, क्योंकि उनके कपड़े अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं। वे बुजुर्ग सभी की निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए एक काउंटर पर जाते हैं और वहां मौजूद बैंक की कर्मचारी संगीता को अपना पासबुक देते हुए उससे बोलते हैं, ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें कितने पैसे बचे हैं, ज़रा इसकी जांच कर दीजिए। संगीता एक नज़र उस बूढ़े व्यक्ति को देखती है और बोलती है, बाबा, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। आपको इस बैंक में नहीं बल्कि बगल के बैंक में जाना चाहिए, क्योंकि इस बैंक में सिर्फ अमीर लोगों का ही बैंक अकाउंट होता है। संगीता की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, नहीं बेटी, मेरा अकाउंट तो इसी बैंक में है, तुम एक बार मेरे खाते को चेक तो करो। संगीता उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उनसे बोलती है, ठीक है, आप बाहर बैठकर इंतज़ार कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपका खाता चेक करके आपको बताती हूँ। इतना कहकर संगीता उनके पासबुक को बगल में रख देती है और बाकी ग्राहकों के काम में व्यस्त हो जाती है। इधर वो बूढ़ा व्यक्ति पास में ही लगे एक कुर्सी पर बैठ जाता है और 1 घंटा इसी तरह बीत जाते हैं, मगर फिर भी संगीता उस बूढ़े व्यक्ति की पासबुक को जांच नहीं करती और ग्राहक भी लगभग ख़त्म हो चुके होते हैं। यह सभी बातें बैंक का एक और कर्मचारी जिसका नाम दीपक होता है वह देख रहा होता है। वह संगीता से बोलता है, क्यों बेचारे बूढ़े बाबा को परेशान कर रही हो, क्यों नहीं उनके खाते की एक बार जांच कर लेती हो। दीपक की बात सुनकर संगीता केवल मुस्कुरा देती है और अपने काम में फिर से व्यस्त हो जाती है। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद वे बूढ़े बाबा दोबारा संगीता के पास आते हैं और उससे अकाउंट चेक करने के बारे में पूछते हैं। इस पर संगीता झल्ला कर बोलती है, ए बुढ़े, मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हारा खाता इस बैंक में नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस बुला दूंगी। इस पर बूढ़ा बाबा शांत रहते हैं और मैनेजर को बुलाने के लिए दीपक से कहते हैं। दीपक तुरंत मैनेजर के केबिन में जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मैनेजर जब यह सारी बात सुनता है तो तुरंत अपनी केबिन से बाहर आता है, मगर जब बूढ़े बाबा के कपड़ों को देखता है तो उसे भी लगता है संगीता ने जो किया है सही किया है, मगर फिर भी वो उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, क्या समस्या है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति सारी बात उस बैंक के मैनेजर को बताता है। वह मैनेजर सारी बातें सुनने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति से बोलता है, संगीता सही बोल रही है, तुम्हारा अकाउंट इस बैंक में हो ही नहीं सकता, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। यह बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी मन ही मन बहुत नाराज होता है और उस मैनेजर से बोलता है, अभी तो जा रहा हूँ, मगर याद रखना तुम्हें इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी चुपचाप वहाँ से चला जाता है और बैंक के सभी कर्मचारी और वहाँ मौजूद सभी लोग यह सब बातें चुपचाप देख रहे होते हैं। और उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में फिर से लग जाते हैं। अगली सुबह वही बूढ़ा आदमी अच्छे कपड़े पहनकर आता है तथा साथ में एक सूट बूट पहने नौजवान लड़का भी रहता है जिसके हाथ में एक सूटकेस रहता है।
उस बूढ़े आदमी के अंदर आते ही सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी अंदर आते ही संगीता के काउंटर के पास आकर खड़ा हो जाता है। संगीता भी उस बूढ़े आदमी को फटी निगाहों से देख रही होती है। वह बूढ़ा आदमी संगीता से उस बैंक मैनेजर को बुला लाने के लिए बोलता है। संगीता तुरंत मैनेजर को बुलाने के लिए उसे कॉल करती है। मैनेजर भी तुरंत उसके पास आता है और उस बूढ़े आदमी को देखता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। तब वह बूढ़ा आदमी अपना परिचय बताता है। मेरा नाम हरिदयाल है। मेरे पास इस बैंक का लगभग 80% शेयर है। इस नाते मैं इस बैंक का मालिक हूँ और साथ में मेरे साथ जो लड़का है वह इस ज़िले का SDM है और मेरा बेटा भी। इतना ही सुनते ही संगीता और उस बैंक मैनेजर के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उस लड़के के सूटकेस से 2 पेपर निकालता है। एक उस बैंक मैनेजर को देता है और बोलता है, आज तुम्हें बर्खास्त कर रहा हूँ। और दूसरा पेपर दीपक की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, आज से दीपक मैनेजर की पोस्ट संभालेगा। उसके बाद वह संगीता की तरफ देखता है जो पहले से ही बहुत सहमी नज़र आ रही होती है। उसे वह बूढ़ा आदमी देखकर बोलता है, मैं चाहता तो तुम्हें भी बर्खास्त करता, परंतु मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। आगे से यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी दीपक को शाबाशी देता है और बोलता है, तुम जैसे होनहार और नेक दिल लड़के की इस बैंक में बहुत ज़रूरत है। मन लगाकर काम करना। उधर बैंक मैनेजर बहुत ही उदास हो जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, मगर वह बूढ़ा आदमी उसे माफ़ नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वह सभी कर्मचारियों से बोलता है, मैंने जब बैंक की शुरुआत की थी उस समय भी मैंने यही सोचकर शुरुआत की थी कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी इस बैंक में छोटा या बड़ा नहीं समझेगा। मैं आगे से ऐसे ही किसी न किसी को भेजता रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। इतना बोलकर वह बूढ़ा आदमी वहाँ से अपने बेटी के साथ चला जाता है। तो दर्शकों, आपसे एक छोटा सा सवाल यह है कि क्या उस बूढ़े व्यक्ति ने उस बैंक मैनेजर के साथ सही किया या उसे भी संगीता की तरह छोड़ देना चाहिए था? अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।